नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आर के झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल छात्र आश्रम पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10वीं का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसी के कड़ी में हमने आप लोगों को पहले क्लास में मैथमेटिक्स का थ्योरी समझाया, जो पहले चैप्टर का थ्योरी समझाया, जो कि जिसका नाम था वास्तविक संख्या। इसके बाद जो है आज हम लोग एक्सरसाइज करने जाएंगे, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे उसको अभी हम करेंगे। तो पहले एक बात बता देते हैं आपको कि ये जो है क्रैश कोर्स है, तो इसमें क्या है कि आपको लेक्चर में थोड़ा सा फास्टनेस दिखेगा, थोड़ा सा तेज़ी दिखेगा, क्योंकि हम बहुत थोड़ा सा तेज़ी से इसको करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उसको हमको बहुत कम दिन में क्या करना है, समाप्त करना है। जैसे कि पहले हम मैथमेटिक्स समाप्त करेंगे बहुत कम दिनों में, इसके बाद जो है साइंस खत्म करेंगे, साइंस पढ़ाने के बाद सोशल साइंस पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है, क्रैश कोर्स होने के कारण अगर ये फाउंडेशन होता और हमारे पास साल भर या 10 महीने का टाइम होता तो बहुत ही हम आराम से हर चीज़ को बताते हुए चलते। लेकिन ये क्रैश कोर्स होने के कारण हमारी समय की बाध्यता है, जिसके कारण हम आपको थोड़ा सा जो है स्पीड इसमें दिखाई देगा। लेकिन आप अगर ना समझ पा रहे हैं तो उसको बैक करके हम हर बात को बताएंगे, लेकिन दोबारा 3 बार नहीं बताएंगे, उसको एक बार में हम हर बात बताएंगे। तो आप उसको पीछे करके देख सकते हैं। अगर आप एक्टिव होकर सुन रहे हैं तो आपको एक बार समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हमने थ्योरी एक वीडियो में आपको सिखाया, इसके बाद जो है अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपको कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है, इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। इस सारे क्वेश्चंस का 4 क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, पहले एक्सरसाइज में ही आपको मिलेगा। तो इसमें हमने आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया है, अभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें जो है वो एक और खुद के अलावा कोई दूसरा नंबर से नहीं कटता है। जैसे कि हमने आपको बताया था दो जो है या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। ये खुद 2 से कटने का मतलब खुद से कटेगा। जैसे कि 5 या तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, दूसरे किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो ये सब अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। तो हम इसमें जो भी लेंगे अभाज्य नंबर ही लेंगे। तो जैसे कि हम 140 का निकाल रहे हैं, तो इसमें पहला अभाज्य नंबर जो आएगा आपको 2 से इसमें लग जाएगा, तो 2 से 70 बार में इसमें लगेगा। फिर 70 बार में लगने के बाद 2 70 दूनी 140 हो जाता है। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो दूसरी बार में 35 आएगा। 35 को फिर आप 2 से नहीं लगा सकते हैं, तो 2 के बाद जो है हम 3 से भी ये नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा तो 4 नहीं लेंगे, 4 क्योंकि अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि 1 और 4 के अलावा उसका दूसरा भी भाग देने वाला संख्या है। तो जैसे कि 2 से भी वो कट जाता है, इसलिए 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। 5 से ये कट जाएगा, 5 से 7 बार में ये कट जाएगा। फिर 7 जो है अब कोई दूसरा संख्या नहीं लेंगे, 7 से ही ये कटेगा, 7 से एक बार में कटेगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आपको हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड जितना नंबर यहाँ पे आया है उसको गुना में यहाँ पर लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 5 गुने 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हुआ। आपको इस तरह से करके पहला क्वेश्चन का अभाज्य गुणन, इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 156 आपको दिया हुआ है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड आप देखिए ये 2 से लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसके 6 आ रहा है, 6 2 से कटता है, तो ये पूरे नंबर भी 2 से कट जाएगा। जैसे कि इसको अगर हम 2 से लगाएं तो ये आ जाएगा आपको 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, 35 दूनी 70 और 4 39, 39। अब 39 जो है आपको 3 से लग जाएगा, 3 से लगने से 13 बार में लग जाएगा। और 13 जो है अब किसी दूसरे नंबर से नहीं लगेगा, इसका अब टोटल ये 13 से 13 बार में ही लगेगा, 13 से ही लगेगा। 13 1 जा 13। तो सारे के सारे इसमें देखिए एक भी अभाज्य संख्या मतलब कि भाज्य संख्या नहीं है, सारे के सारे अभाज्य संख्या ही है। कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या अभाज्य के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। बहुत सिंपल है, काफ़ी आसान है, बस अभाज्य नंबर लेकर के इसका गुणनखंड निकाल देना है। जैसे 38 25, 38 25 का जो है आपको इसको लगाएंगे तो इससे पहले कितने से लगेगा। तो देखिए आपको डिविजिबिलिटी रूल ऐसे बताया गया होगा, नहीं पता है तो आपको 3 से लगा करके देखते हैं। इसको पहले जोड़ेंगे, 5 2 7 8 7 15 3 18। अगर जोड़ करके इस नंबर को 18 से आ रहा है, जो 18 3 से कट जा रहा है, तो ये पूरे नंबर भी 3 से कट जाएगा। ये बात आपको बताया गया होगा, अगर टीचर ने नहीं बताया तो सीख लीजिए। अगर सारे नंबर को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट जा रहा है तो वो 3 से भी पूरे नंबर में लगेगा। जैसे 18 आ रहा है जोड़ने पर, तो 18 3 से कटता है, तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। जैसे 3 1 जा 3 1 जा 3 कट गया, फिर 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, 1 3 पंचे 15, 12 75 आया इसका। फिर इसको जोड़ेंगे, 7 5 12 2 14 1 15, 15 भी 3 से कट रहा है, फिर से ये लगेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, फिर 5 2 7
अब 7 4 11, अब ये 3 से नहीं लगेगा, अब ये 5 से लगेगा डायरेक्ट। 5 से इसको लगाएंगे, 5 से लगाने पे क्या होगा, 5 8 जा 40, 40, 2 गया कैरी में, 2 5 5 बचे 25, फिर ये 5 से ही लगेगा, 5 1 5, 3 बचा, 3 पे 5 उतरा, 5 7 35, फिर जाकर के आपको अब 17 आया। अब 17 को, 17 के अलावा कोई दूसरा नंबर ऐसा जो नहीं है जो काट सकता है, इसको 17 ही काट सकता है, तो 17 को एक बार में लगा दिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकल करके आया। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका बड़ा है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद जो है ये अगला नंबर है, अगला क्वेश्चन है 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप देख लीजिए, 5 दूनी 5 5 10, 10 ये 3 से कटने वाला नहीं है, डायरेक्ट ये 5 से ही कटेगा, तो 5 1 5, 00 ऐसे ही उतरेगा, 5 5 1 5, 1001। अब इसको किससे लगाएंगे आपको, अब इसको लगाएंगे हम आपको 7 से। 7 से देखिए लगा करके देखते हैं, क्योंकि ये 5 के बाद अगला जो नंबर है 5 से तो लगेगा नहीं, तो अगला अभाज्य संख्या 7 ही है। 7 से लगा करके देखते हैं, 7 1 7, 3 गया, 3 पे 0, 7 चौके 28, 2 7 या 21, 143 आपको आगे आ गया। इसके बाद 143 को हम किससे लगाएंगे, तो 143 को लगाएंगे अब हम, जैसे ये 11 के टेबल में लग जाएगा, 11 के टेबल को पढ़िएगा तो 11 दहाइन 110 और 110 11 33, 110 में 133 जोड़िएगा 143 हो जाएगा। 11 से लगाइए, लग जाएगा। 11 से लगाने पे आपको ये 13 बार में मिलेगा। करके देखिएगा, क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो हम आपको यहाँ पे डिवाइड करके बताते, लेकिन समय कम है, ये तो आपको खुद से भी कर सकते हैं इस चीज़ को, इसलिए हम यहाँ पे समय खराब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब अगला जो लगेगा ये 13 से ही डायरेक्ट लग जाएगा, 13 का 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड इतना निकल करके आया। देखिए इसमें कोई ऐसा नंबर है जो भाज्य है, भाज्य होने का मतलब कोई ऐसा नंबर जो एक और खुद के अलावा दूसरे नंबर से भी पूरे पूरे कट जाता हो, जैसे आपको बता दिए हैं। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकल करके आया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड क्लियर हो गया। एक और बचा हुआ है क्वेश्चन आपका, ये है 7429, 7 4 2 9। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने का कोशिश करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपको डायरेक्ट 17 से, ये जो है 17 से जो है ये डिवाइड हो जाएगा। ये जो है आपको 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 से इसको डिवाइड करिए, कैसे लगेगा, 7429, इसको 17 से डिवाइड करिए, 17 चौके 68, 68, 14, 14 में से 8 गया 6, फिर 2, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 1 1, और अब बचा क्या 9। तो अब जो है इसको 17 से कितनी बार में लगाएंगे इसको, जो कि 68 6 2, 17 तिया 51, ये 1, ये भी 1 बचा, 17 7 लगाइए, 17 7 119, 17 7 119। तो इसका लग करके आया आपको 437, इसका डिवाइड करने पे आया 437। फिर इसको जो है 19 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 17 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या आएगा आपको 19 ही देखने को मिलेगा। इसको 19 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 437 को 19 से डिवाइड करके देखिए आपको 19 का टेबल पता होगा, 19 2 जा 38, 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो घटाइए इसको, 13 में से 8 गया तो 5, ये 5 बचा, 19 तिया 57, कट गया आपको, कट जाने के बाद कितना बचा 23 बचा। अब जो है 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, 23 को किसी दूसरे नंबर से नहीं काट सकते हैं, तो 23 को 23 बार में ही लगाएंगे, 23 1 जा 23। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड इतना निकला, 17 19 30, इसको गुणा में लिख देंगे, बस इसका ही हो गया अभाज्य गुणनखंड। गुणा में लिख देने पर गुणनखंड आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड, 17 गुने 19 गुने 23, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन थे आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने का, ये अभाज्य गुणनखंड आपको खत्म हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर का कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि HCF और LCM कैसे निकाला जाता है, आज फिर निकाल रहे हैं। देखिए उसको बस अभाज्य गुणनखंड के ही मेथड से निकालेंगे।
इसके बाद जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर होता है। जो थ्योरी आपको हम पढ़ाए थे उसमें फॉर्मूला बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM के, उसको भी यहाँ पर हम जांच करेंगे। तो इसको हम बताए थे आपको कि अभाज्य गुणनखंड से ही HCF और LCM निकालते हैं। तो 26 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 26 का 2 से लगाइए 13, और फिर 13 का एक ही बार में लगेगा, 2 गुने 13 हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। और इसके बाद 96 का लगाइए, ये भी 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, 1 2 8 जा 48 दूना 96, फिर 24 दूना 48, फिर आपको 2 से लगाइए, 12 बार में लगेगा, 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 1 जा 3, यानी अब इसका अभाज्य गुणनखंड खत्म है। तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल करके आया, 2 गुने 13, और 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 5 2 है, 4 हो गया, एक और 5 गुने 3। अब देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड में देखिए कि कितने संख्या ऐसे हैं जो कॉमन है। तो कितने संख्या ऐसे हैं जो कॉमन है, तो देखिए ये 2 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 है, तो यानी 2 2 इसमें कॉमन है। 2 के अलावा इसमें 13 है, 13 इसमें कहीं नहीं है, मात्र एक कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 और ये 2। तो इसके बदला में, कॉमन के बदला में सिर्फ हम 1 लिखेंगे, ये 1 2 आया। अगर दूसरा 2 भी कॉमन होता तो एक 2 और गुना में लिख देते तो इसका 4 हो जाता, लेकिन एक ही ठो कॉमन है तो सिर्फ इसका HCF क्या आएगा, 2 आएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि दोनों को काटने वाला संख्या, और वो भी हाईएस्ट, इससे बड़ा संख्या दोनों को नहीं काटेगा। 2 के अलावा कोई ऐसा दूसरा संख्या नहीं है जो इस दोनों को काट सकता है। देखिए 2 इसको भी 13 बार में काट देगा और 2 इसको भी 48 बार में काट देगा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल करके आया आपको सीधे सीधे 2 आया। चलिए अगला LCM निकाल करके देखते हैं। LCM के बारे में हम आपको बताए थे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें क्या करेंगे, बस नंबर देखेंगे, कितने तरह के नंबर हैं, 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो हम बोले थे कि 2 लेना है अगर, तो जहाँ पर ज़्यादा 2 की संख्या है वो वाला लेंगे। यहाँ पर एक ही ठो 2 है तो वो नहीं लेंगे हम, ज़्यादा 2 की संख्या यहाँ पर है, क्या ठो है, 5 ठो है, तो ये वाला 2 लेंगे। तो यहाँ पर 5 ठो 2 लिखेंगे, हो गया 5, 5 ठो दे 2। 3 है तो 3 यहीं पर है, यहाँ पर तो नहीं है, और भी एक ठो है, तो एक ठो है तो एक ठो 3 लिखेंगे। और यहाँ पर 13 है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी एक ठो है तो 13 लिखेंगे। सबको ये हो गया आपका, ये गुना करने के बाद ये LCM, इसको गुना करके जितना आएगा उसको लिख देंगे। अगर इसको आप लिखेंगे तो इसके लिखने के बाद इसका जो अभाज्य गुणनखंड LCM निकल करके आपको आएगा, वो कितना आएगा, LCM 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया, 32 तिया आपको होता है 96, और 96 को 13 से गुना करिए, 96 को जो है 13 से गुना करिए, 6 18, 9 27 1 28, और 6 1 6, और 9 1 9, 8 8 6 14, 1 9 3 12, 12 48 निकल करके आपको आया है, 12 48 आपको निकल करके आया है। तो इसका LCM हो गया 12 48, इसके LCM आपको देखने को मिलेगा 12 और 48। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। अगला क्वेश्चन है आपको इसका LCM, और दूसरा इसमें एक क्वेश्चन में और बचा हुआ है एक पार्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये भी बताइए कि दोनों का HCF और LCM दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो HCF 2 निकला है और LCM इतना निकल के आया है। तो HCF 2 निकला है, LCM इतना निकल के आया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 26 गुने 96, और दोनों का HCF और LCM के गुणनफल यहाँ पर हम लेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, आपको फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। पहला संख्या आपका 26 है, दूसरा संख्या 96 है, गुना में ले लिए, और HCF 2 निकल करके आया है, और LCM जो निकल करके आया है 12 48 निकल करके आया। ये जितना गुना करके मिलेगा उतना ही गुना करके ये भी मिलना चाहिए, तभी हमारा ये होगा, HCF भी ठीक है, LCM भी ठीक है। अगर बराबर निकल करके दोनों नहीं आया गुना करने पर, तो हम ये कहेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं गलत है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको गुना करते हैं हम। अगर 26 और 96 को गुना करते हैं तो ये गुना करने पे 6 के 36, 3 गया कैरी में, 6 दूना 12, 3 15, 9 के 54, 5 9 दूनी 18, 5 18 5 आपको 23 देखने को मिला। तो 6 यहाँ पे आया, 5 4 9 4, यहाँ पे जोड़ करके आया, और यहाँ पर आपको कितना आया 2, 2400
96 आया इसको गुना करने पर, 2496। और इसको गुना करिए 1248 को भी अगर 2 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 48 दूना 96, तो ये भी आएगा आपको 2496। 2496 ये भी निकल करके आएगा, यानी दोनों तरफ सेम आया। तो इससे जांच भी हो गया, तो कह रहा है कि जांच कीजिए, तो जांच भी हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF यानी 2 और LCM यानी 1248 के गुणनफल के बराबर है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर आ गया। इससे ये पता लगता है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 510 और 92। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालिए आप। ये 2 से तो लग ही जाएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं। 2 दूनी, यहाँ 2 ही लिखना है, कितनी बार में लगेगा, तो 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 255 निकल करके आया। फिर ये 3 से लग जाएगा क्योंकि 5 5 10 2 12, 3 से लग जाएगा, 12 कटता है 3 से, 3 अट्ठे 24, 1 3 पंचे 15। फिर जा करके देखिए आप कितने, 8 5 13, ये अब 3 से नहीं लगने वाला है, ये 5 से लगेगा, 5 1 5, 5 7 35, 17 पंचे 85, 17 फिर आ गया 17, अब किसी से नहीं लगने वाला है, एक बार में लगेगा। तो इसका जो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और दूसरा नंबर है हमारे पास 92। 92 का अभाज्य गुणनखंड करिए आप। 2 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 23, 23 का एक ही बार में लगाएंगे, 23 खुद एक प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो गया आपको, 92 का निकल करके आया 2 गुने 23, ये हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड। फिर HCF देखिए, HCF कैसे निकल करके आएगा। HCF यानी दोनों में कॉमन देखना है, यहाँ पे ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, तो एक लिख देंगे। फिर 3 देखिए, 3 यहाँ पर है नहीं है, 3 इसमें तो है, इसमें नहीं है। बाद में कोई नंबर ऐसा जो मिलता हो नीचे में भी कॉमन हो, नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो सीधे इसका HCF हम 2 ही निकल करके आएगा हमारे पास। और इसका LCM निकालने का हम कोशिश करेंगे। इसका जो LCM निकलेगा, देखिए दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, तो 2 ज़्यादा कहाँ पर है, तो 2 ज़्यादा यहाँ पर है, तो यानी 2 गुने 2, 2 ठो 2 है तो ये ले लेंगे। 3 यहाँ पर है, एक ही जगह पर है और एक ही ठो है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही ले लेंगे। फिर 5 है, एक ही जगह पर है तो एक ही ठो है, वही ले लेंगे। फिर 17 है तो 17 है, और 17 के बाद क्या है, दूसरा नंबर 23, ये दूसरा नंबर 23 निकल करके आया। इस सब को अगर आप गुना करिएगा तो गुना करके आपको आएगा, गुना कर लीजिएगा आप, आपको गुना करके आएगा जो है 23460, इस तरह से निकल करके आएगा, 23460 निकल करके ये आएगा इसका गुना। क्योंकि यहाँ समय कम है तो इसीलिए हमने डायरेक्ट करके रख लिया है, और हमें पता है कि इसका गुना जो है आप मिलाइएगा आंसर में, या खुद करके देखिएगा 23460 ही निकल करके आपको आएगा। तो इसका इस तरह से हम क्या कर लिए, HCF निकाल लिए और LCM निकाल लिए। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि जांच करिए, तो जांच करिए तो आपने पढ़ा है कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का जो गुणनफल होता है वो बराबर होना चाहिए HCF गुने और LCM के, यही हमारा फॉर्मूला कहता है। तो ये दोनों डाल करके देखते हैं। पहला संख्या क्या है हमारे पास, 510 और गुना 92 बराबर होना चाहिए, HCF 2 है हमारा, और LCM कितना निकल गया 23460, तो HCF है हमारा 2 और LCM है 23460। ये दोनों इधर गुना करिएगा, ये दोनों गुना करके, ये दोनों जैसे यहाँ पे आया था बराबर, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको बराबर आएगा। यहाँ पर अगर आप गुना करिएगा तो आपको मिलेगा 46920, गुना करने पर आपको ये मिलेगा। यहाँ पे हम गुना इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपको गुना तो आता ही है, गुना हम तो सिखाने यहाँ आए नहीं है, मेन बात सिखाने आए हैं। तो आप यहाँ पे घर पे अपना गुना करिएगा, और इसको भी अगर गुना करिएगा तो ये भी आएगा आपको 46920 ही, क्योंकि 23 दूना 46, तो 46,000 तो होगा ही, और 460 दूनी 920 होगा, 460 400 दूनी 900 और 10 दूनी 20, 46,920 डायरेक्ट यहाँ हो जा रहा है। यहाँ करने से आपको पता लग जाएगा। तो देखिए इधर भी 46,920 आया, 46,920 आया, यानी जो कथन है हमारा, ये जो फॉर्मूला है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, इस बात को प्रूफ कर रहा है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी ये करना है कि HCF निकालना है और LCM निकालना है, HCF LCM निकालना है, और इसके बाद जांच करना है कि HCF LCM जो आया है वो ठीक है कि नहीं। वो जांच होगा फॉर्मूला से कि दोनों नंबर का गुणनफल जो है वो HCF LCM के गुणनफल के बराबर आ रहा है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे। जो पीछे करते आए हैं वही काम हम फिर से करेंगे। तो देखिए
यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड इसका 336 का निकालेंगे तो 2 से ये निकलेगा, लगेगा क्योंकि लास्ट में 6 है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में अगर 6 है तो 2 से कटेगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 ये रहता है वो संख्या हमेशा 2 से कटेगा ही। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, बस काटना है। 2 × 2, 2 × 2, 1 बचा, 3, 2 × 6 = 12, फिर 1 बचा, 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट 8 है, तो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, फिर 2 से लग जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 42, इसके बाद 2, इसके बाद फिर कितने बार में लगेगा, 2 × 2 = 2, 1 × 2 = 21, फिर 3 से लग जाएगा, 3 × 7 = 21, 21 के बाद फिर 7 आ गया, 7 कोई दूसरा नंबर से नहीं लगेगा, 7 ही बार में लगेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड आपको 336 का जो निकल करके आया, बस यहाँ पे गुणा में लिख दीजिए, 2 × 2, कितनी 2 आए हैं, 4 ठो 2 आया है, 2 × 2, इसके बाद जो है 3 × 7, तो 3 × 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड निकल करके आ गया। अब फिर 54 का लिखिए, 54 का यहाँ पर निकाल लीजिए आप, 54 का निकालिएगा तो 2 से लगेगा 25 और 2 27, 27 दूनी 54, फिर 3 से लग जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 से लग जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 1 = 3, तो 2 × 3 × 3 × 3, ये आया अभाज्य गुणनखंड। अब आपको HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 1 2 तो लिखा जाएगा, फिर दूसरा 2 है, दूसरा 2 नहीं है तो बस 1 ही लिखा करके रह जाएगा, फिर 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 1 3 कॉमन है, 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, तो 1 3 लिखा जाएगा, फिर ये 2 3 कॉमन यहाँ पर नहीं है, 2 3 तो नहीं लिखाएगा, एक ही जो कॉमन है वही लिखाएगा HCF में। इसके बाद 7, 7 तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो इसका HCF निकल करके आया आपको 6, इसका HCF निकल करके आया आपको 6। अब इसका LCM निकालेंगे। LCM में देखिए, LCM में यह किया जाता है कि नंबर देखना है, जो भी नंबर है, जितना भी नंबर है, बस ये देखना है कि ज़्यादा कहाँ पर है, वो उसको लेना है। ज़्यादा है तो क्या गो है, 4 गो है, 5 गो है, जै गो है, वो सब उतार लेंगे हम, समझ में आया। तो जितने भी नंबर हैं वो देखना है, और ज़्यादा कितना है, कहाँ पर है, कितना है, नहीं है, उसको देखना है, और उसको सारे को सारे उतार लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो ज़्यादा है यहाँ पर, 4 ठो 2 यहाँ पर है, 2 × 2 × 2 × 2, और 3 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ 2 बार 3 है, तो यहाँ ये वाला 3 लेंगे, ये वाला 3 लेंगे, तो 3 × 3, 3 ठो 3 है, 2 ठो नहीं है, 3 ठो है, तो एक और 3 लेंगे, यहाँ पर 1 ठो है, यहाँ पर 3 ठो है, तो 3 ठो 3 लेंगे। इसके बाद जो है 7, 7 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, 1 ठो है, तो 1 ठो लेंगे। अब गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया, इस तरह से अगर आप गुना करिएगा तो इस तरह से गुना करके आपको आएगा 3024। इसको गुना करने पे आपको मिलेगा 3024। गुना करिएगा, अपना घर पे गुना करिएगा इसको। अब हम प्रूफ करते हैं, वो फॉर्मूला चेक करते हैं कि पहली संख्या, यानी ये है हमारा पहला संख्या, ये हमारा पहला संख्या हुआ, और ये संख्या हमारा दूसरा हुआ। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या जो होगा वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, HCF गुने LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो करके देखते हैं क्या प्रूफ होता है। तो 336 गुने पहला संख्या दूसरा संख्या 54 बराबर है कितना, HCF निकल करके आपको आया 6 और LCM निकल करके आया 3024। दोनों को अगर आप गुना करिएगा तो गुना करने के बाद आपको 18144 ये मिलेगा, 18144, और इसको भी गुना करिएगा 6 × 18, तो 18,000 तो ऐसे ही हो जा रहा है, तो 18 और 24 छक्के 144 होता है, क्योंकि 6 दूना 12 120, 4 छक्के 24 144। तो इतना दोनों तरफ से गुना करके आपको आएगा, जो कि दोनों तरफ मिल गया। तो यानी हमारा जो HCF LCM है वो ठीक है। अगर आपका नहीं मिल रहा है तो समझिए HCF LCM में क्या है, कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं क्या है, खामी है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं। अब आगे का क्वेश्चंस हम आपको अभी तुरंत बताने का काम करते हैं। तो आपको इससे पहले जो है हमने 2 क्वेश्चंस तक कर दिया था। अब क्या करिए, सामने में अपना मैथमेटिक्स का किताब खोल करके रखिए और उससे क्वेश्चंस को देखते रहिए, मिलाते रहिए कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। सामने में बुक रखिएगा, क्योंकि हम जो यहाँ क्वेश्चंस लिखे हैं बहुत शॉर्ट में लिखे हैं। आप किताब को पढ़िएगा तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा, और यहाँ पर तो हम समझा ही रहे हैं। तो अब आपको बस इतने ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 7 क्वेश्चन है इस चैप्टर में टोटल। तो 2 क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे, तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, तीसरा क्वेश्चन ये है, और चौथा क्वेश्चन आपको ये है। चौथा क्वेश्चन के बाद 5वां क्वेश्चन आपको ये है, 5वां क्वेश्चन आपको ये है यहाँ पर है, और छठा क्वेश्चन ये आपको यहाँ पर है, और 7वां क्वेश्चन ये है। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक करके आपको इस क्वेश्चंस को बनाना यहाँ पर सिखाते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी क्या करिए, इसका HCF और LCM निकालिए। तो यहाँ पर अब पहले 2 नंबर देता था, अब 3 नंबर दे दिया है। तीनों का अभाज्य गुणनखंड मेथड से हम क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए 12, 15 और 21, इसका हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड मेथड से वो निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 से लगेगा 6 और 2 गुने 3 और 3 बन जा 3, ये आया। तो 12 का आपको आया 2 गुने 3 और इसका निकल करके आएगा 15 का देखिए यहाँ पर कर करके देखिए तो 3 से ही लगेगा, 3 पंचे, फिर 5 से लगेगा डायरेक्ट, 3 पंचे 15, 5 से लगेगा एक बार में, तो इसका हो जाएगा 3 गुने 5, इसका हो जाएगा 3 गुने 5 और इसका निकल करके आएगा 21 को, 21 का करके देखिए यहाँ पर, तो 21 का अगर आप करिएगा तो 3 से लगेगा, 3 7 जा 21 और 7 बन जाए यानी 7 1 7, तो इसका होगा 3 गुने 7। अब देखिए इसका HCF क्या निकल करके आएगा, HCF निकालिए। तो देखिए सारे में कॉमन क्या है, तीनों में देखिए कॉमन क्या है, अगर तीनों का निकालिएगा HCF तो तीनों में देखिए कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन देखिए 2 तो नहीं है तीनों में, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। 5 यहाँ पर है तो इस दोनों में नहीं है, 7 यहाँ पर है तो इस दोनों में नहीं है, तो इसका सिर्फ HCF 3 निकल करके आएगा। और LCM देखिए, LCM में क्या करिए, तो देखिए कि नंबर कहाँ पर ज़्यादा है, 2 है तो 2 तो एक ही में है, वो भी 2 ठो है तो दोनों ले लीजिए। इसके बाद 3 देखिए, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक ही गो है, तीनों में एक एक गो है, तो कोई कहीं पर ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, कहीं वाला ले लेंगे एक ठो, तो 2 गुने 3 और 3 के बाद जो है आपको 5 भी एक ही ठो है और 7 भी एक ही ठो है। तो आप इसको गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 छक्के 420, इसका LCM निकल करके आएगा आपको 420 निकल करके आएगा। तो इस तरह से आपका ये इस क्वेश्चन का आपका अभाज्य गुणनखंड के मेथड से HCF भी निकल करके आ गया और LCM भी निकल करके आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन मांग रहा था, इतना छोटा सा इसका आंसर है। चलिए इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है, इसमें भी दूसरे में भी आपको 3 नंबर दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में भी आपको 3 नंबर दिया हुआ है। एक है 17 के बाद है 23 के बाद है 29, इस तरह से दिया हुआ है। 17 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, एक और 17 के अलावा कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जो इसको काट सकता है, तो इसका 17 ही होगा, सिंपल 17 ही होगा। 23 को भी वही हाल है, 23 का एक और 23 के अलावा कोई दूसरा ऐसा नंबर है नहीं है जो इसको काट सकता है, तो इसका सिर्फ 23 आ जाएगा। और 29 का भी वही हाल है, एक और 23 के अलावा 29 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा संख्या काटने वाला मिलता है तो कमेंट में लिखिए, आपका नाम हम छपवा देंगे कि आपने 29 का एक और 29 के अलावा दूसरा भी खोज निकाला है, आपको हम न्यूज़ में डलवा देंगे फिर। तो अगर नहीं है, ऐसा नहीं है, आप देखिएगा उसको दिमाग लगा करके, तो 29 ही है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड इतना ही निकल करके आया। तो HCF खोजिए इसका, HCF में देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। एक कम कर सकते हैं, अगर आपको हम कॉमन दिखाना चाहते हैं, कॉमन दिखाना है तो 17 का एक और 17 दोनों होगा, तो एक भी लिख सकते हैं बगल में, लिखे ना लिखे कोई बात नहीं है। 17 23 गुने 1 से भी कटेगा, 23 से भी कटेगा, तो वो भी लिख सकते हैं। कॉमन दिखाने के लिए हम आपको कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर कहीं कॉमन नहीं मिले आपको तो उसका कॉमन क्या होता है, एक, उसका HCF क्या बताइएगा, एक बताइएगा। एक HCF उसका होगा ही, कितना नंबर दे दे और कोई कॉमन ना हो तो उसमें एक कॉमन होता ही है, तो इसका HCF क्या निकल करके आया, एक। और LCM में तो आप कॉमन देखते नहीं है, सारा नंबर देखते हैं, जहां पर ज्यादा रहता है वो लेते हैं, यहाँ पर तो एक एक वो है सब में, तो 17 गुने 23, 23 गुने 29, ये आप लीजिएगा, तीनों को गुना करिएगा। तीनों को अगर गुना करिएगा तो आपको गुना करके आएगा 11,339, यहाँ पे गुना करके आपको आएगा 11,339, आप घर पे बैठ करके गुना करिएगा तो आपको मिलेगा 11,339। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का भी आपको LCM और HCF निकल करके आ गया और यही इसका आंसर है। तो आप देखिएगा, मिलाइएगा, बनाइएगा। इसके आगे हम तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है 8, 9 और 25। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है आपको 8, 9 और 25। इसका क्या करिए आप, अभाज्य गुणनखंड मेथड से HCF और LCM निकालिए। तो अगर आप 2 को यहाँ पे डिवाइड करने जाइएगा तो 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 को भी 2 से लगाइएगा। देख लीजिए, हम मन में ही कर दे रहे हैं, नहीं तो कर दे रहे हैं आपको। 2 2 दूनी 4, 2 फिर 2 से 3 को 2 आएगा आपको, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 को करिएगा तो 9 को करिएगा तो 3 गुने 3 ही आएगा आपको। और 25 को करने जाइएगा तो इसमें न लगेगा 2 से, न लगेगा 3 से, सीधे लगेगा इसमें 5 से, तो 5 गुने 5 आएगा आपको।
तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल करके आ गया। अब HCF निकालिए आप, वही सेम काम करिए, कॉमन खोजिए। कॉमन क्या है, 2 है, 2 इसमें नहीं है और 5 इसमें नहीं है, कहीं पर भी कोई कॉमन देखने को आपको नहीं मिल रहा है। तो इसका भी HCF क्या निकल करके आ जाएगा, इसका भी HCF, कहीं पर कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ नहीं है, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ नहीं है, कहीं पर नहीं है। तो कोई कहीं पे कॉमन ना हो तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में देखिए 2 है तो 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो तीनों 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है तो दोनों 3 आ जाएगा आपको, 3 गुने 3। यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा आपको, तीनों का 3 और 5 का 5, सारा का सारा आपको आ गया। गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीक 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 7 पंचे 35, 7 दूना 10, 360 और 360 पंचे 5 तिया 15, 60 पंचे 300, 1800 टोटल आपको आया। 1800 इसको गुना करके आया। नहीं यकीन हो तो आप गुना करिएगा, आपके पास टाइम काफ़ी है। चलिए इस तरह से आपको HCF और LCM दोनों निकल करके आ गया। HCF आया 1, LCM आया आपको 1800 इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि HCF जो है 306 का और 657 का 9 है, तो LCM उसी नंबर का 306 का और 57 का बताइए कितना होगा। तो आपको पता है कि पहली संख्या, चौथा का आंसर है कि पहली संख्या, फॉर्मूला आपको पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इधर ही होता है, दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। HCF गुने LCM, तो पहला संख्या आपको 306 दिया हुआ है, दूसरा संख्या आपको 657 दिया हुआ है, बराबर HCF आपको 9 दिया हुआ है। क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस देखिए आप अपनी किताब में भी और यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन। और LCM आपको निकालने के लिए दिया है, तो LCM ऐसे ही लिख देंगे, LCM ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो LCM निकालना है, तो ये 9 इसके साथ चिपका हुआ है, 9 चिपका हुआ है, अकेला करेंगे LCM को, क्योंकि 9 इसके साथ चिपका है, गुना में है, तो 9 चला जाएगा यहाँ बगल में, बट्टा में चला जाएगा, डिवाइड में। तो LCM बराबर आपको हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 306 गुने दोनों संख्या अब बट्टा में 9, 306 गुने 657 बट्टा में 9। अब 9 से देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो कटने वाला है, 9 से कोई नंबर ऐसा है जो कटने वाला है। देखिए 6 3 9, ये कट जाएगा, जोड़ने पे आ रहा है, 9 चौक 36 नहीं लगेगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 3, फिर 3 पे 6 आया 36, 9 चौक 36, 34 बार में कट गया। अब इसको गुना करना पड़ेगा, दोनों को गुना करिए, 657 को और 34 को अगर गुना करिएगा, 7 चौके 28, 2 5 चौके 20, 2 22, 2 6 चौके 24, 2 26, 7 या 21, 1 5 या 15, 2 7 या 21 का 1 हाथ में 2, 5 या 15, 2 17 हाथ में 1, छतरी का 18 1 19, आपको आया 8 3 7 6 13 1 9 3 12 1 22 22 338 निकल करके आया इसका आंसर आपको। तो इसका हो गया आपको LCM जो निकल करके आया, इसका LCM बराबर 22 338। इस तरह से आप फॉर्मूला की मदद से LCM निकाल सकते हैं। बस इतना छोटा सा सिंपल सा आंसर था। तो इस तरह से आप चौथा क्वेश्चन भी को भी ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से इस छोटे से आंसर से आप चौथे क्वेश्चन को भी ख़त्म कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या आप जानते हैं कि जो 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है, 1 के बाद वाला संख्या। तो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 का जो पावर n है, 6 का जो पावर n है वो 0 वाला, इसका जो गुना करके आएगा कुछ भी, तो वो 0 से समाप्त होगा। इस तरह का आप प्रूफ करिए, जांच करिए होगा कि नहीं होगा। तो 0 से समाप्त होने वाला अंक का जो नंबर होता है, उसका जो गुणनफल गुणनखंड होता है वो होता है, आपको देखिए 2 और 5 होता है। 0 से समाप्त होने वाली संख्या का जो गुणनखंड होता है वो 2 और 5 के लगभग में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पांचवा का आंसर लिख सकते हैं कि जो संख्या 0 से समाप्त होता है, जैसे कि 0 से समाप्त होने का मतलब 10 ले लीजिए, 10 भी 0 से समाप्त हो रहा है। 100 ले लीजिए,
100 के बाद 1000 ले लीजिए। इस तरह से जो है, उस तरह से जो है आप जीरो वाला संख्या ले सकते हैं। तो जो संख्या जीरो से समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होता है। अभी हम आपको बता भी दिखा भी देंगे कि जीरो से समाप्त होने वाला संख्या कैसे होता है। जैसे यहाँ पे 10 देखिए, तो 10 का आभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 पंचे और 5 एकान 5, क्या आया आभाज्य गुणनखंड? 2 गुणे 5 आया कि नहीं आया? 100 का करिए, ये भी जीरो से समाप्त हो रहा है, इसका करके देखिए, 2 से करिए, 2 से करिएगा तो 50 आएगा, फिर 5 से करिए, 5 दहन 10, फिर 5 से करिए, एक बार 5 नहीं लीजिए, 2 से लीजिए, 2 से लग रहा है तो 2 से ही लगाइए, 2 25, अब लगाइए 5 से, 5 पचे 25, अब क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, फिर 5 से, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, इस तरह से 2 और 5 के ही फॉर्म में आ रहा है। तो जो भी संख्या जीरो से समाप्त होगा उसका जो होगा 2 और 5 से होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 के पावर n जो अंक है वो जीरो से समाप्त होगी। बताइए क्या हो सकता है? तो इस बात को प्रूफ करने के लिए देखिए, 6 का पावर n जो है, क्या इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर n? क्या ये 2 गुणे 5 के फॉर्म में आया? क्या ये 2 गुणे 5 के फॉर्म में आया? नहीं आया। तो 2 गुणे 5 के फॉर्म में नहीं आया तो इसके लिए n का कोई भी मान संभव नहीं है। कोई भी ऐसा n का मान नहीं है जो इसके लास्ट में क्या कर देगा? जीरो ला देगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ऐसी संख्या के लिए, ऐसी संख्या के लिए n का कोई भी मान संभव नहीं है। ऐसी संख्या के लिए n का कोई भी मान संभव नहीं है, यानी 6 के पावर n के लिए कोई भी मान संभव नहीं है। तो इसका मान यही उत्तर हो गया। इतना सा उत्तर से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस 2 लाइन का है कि जीरो से समाप्त होना है तो 2 गुणे 5 के फॉर्म में होगा, नहीं है क्योंकि 6 है तो 2 गुणे 3 के फॉर्म में आ गया। तो इसका जो है आपको कोई ऐसा n का संख्या नहीं होगा जो जीरो से समाप्त कर पाएगा। n यहाँ पे पावर में था, 6 के पावर n है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझिए, हम बहुत शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिखे हैं, एनसीईआरटी में बड़ा लिखा हुआ है, आप आगे सामने में रख करके देखिएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आदमी है, 2 आदमी का नाम दिया हुआ है, हमें ध्यान में नहीं आ रहा है। दोनों आदमी, पहला आदमी जो है एक गोल चक्कर है, गोल चक्कर लगाने वाला, ग्राउंड में गोल चक्कर लगा रहा है। तो पहला आदमी जो है उसका चक्कर, पूरे के पूरे चक्कर 18 मिनट में पूरा करता है। पहला आदमी उसका चक्कर जो है 18 मिनट में पूरा करता है, और दूसरा आदमी जो है उसी चक्कर को उसी दिशा में जो है 12 मिनट में पूरा करता है। तो पहला आदमी 18 मिनट में और दूसरा आदमी 12 मिनट में। तो ये पूछ रहा है कि दिशा भी समान है, दोनों एक ही दिशा में घूम रहा है। तो एगो जाहिर सी बात है 18 मिनट वाला जो है पीछे हो जाएगा, 12 मिनट वाला आगे निकल जाएगा, क्योंकि कम संख्या में, कम समय में कर रहा है, वो स्पीड में दौड़ रहा होगा। तो कह रहा है कि बताइए कि पुनः प्रारंभिक स्थल पर, इसी स्थल पर कब मिलेंगे वो, ये पीछे वाला भी और आगे वाला भी दोनों एक जगह पर एक समय में आ जाएगा। वो समय कौन सा होगा? कितने देर तक दौड़ते रहेंगे तो दोनों एक बार आपस में मिल जाएंगे, दोनों एक बार मिल जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों 2 रफ्तार से दौड़ रहा है, तो कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, लेकिन कोई एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का दोनों टकरा जाएगा, यहाँ पर आकर के टकरा जाएगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, इस संख्या का और इस संख्या का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जितना आएगा वही समय होगा, इसको दोनों का मिलने का समय होगा। तो हम क्या करेंगे, 18 मिनट का, 18 का और 12 का, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड लिखिए इसका, 2 छक्के नहीं, 2 9 18, 3 से लगेगा 3 तिया, 3 एकान 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का बोलिए, 12 का 2 छक्के, 2 तिया और 3 एकान 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम क्या होगा? अब आप समझ चुके हैं एलसीएम क्या होगा। देखिए 2 दोनों जगह पर है, लेकिन यहाँ पर 2 बार 2 है तो ये वाला 2 ले लेंगे। 3 दोनों जगह पे है, लेकिन यहाँ पर 2 बार 3 है तो ये ले लेंगे 3, 2 बार गुणा करके लिख देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 36 मिनट पर दोनों के दोनों, यानी नाम दिया होगा, आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा शब्द में कि 36 मिनट पर दोनों के दोनों आदमी जो है एक दूसरे से पुनः मिल जाएंगे। तो ये 36 मिनट इसका आंसर आया। सिर्फ एलसीएम निकाल करके आप 7वां क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसी तरह से प्रश्नावली 1.1 जो वास्तविक संख्या का था, इसके साथ आपका खत्म होता है। अब आपको अगले लेक्चर में 1.2 देखने को मिलेगा।
एक ही बार में मिल जाएगा। ये तो सुबह में कभी भी आपको आगे से ये मिल जाएगा लेक्चर 1.2 का। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए।